किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आदिवासी जमाती, जी हाँ, एक ऐसी जमाती जिन पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया हो, ना किसी ने सोचा हो, ना किसी ने उन्हें समझा हो। ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं आदिवासी लोगों की। आज हम बात कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर के आसपास 70% बसे हुए आदिवासी उन ट्राइब्स की जो पूरा जोन ट्राइबल इलाका है। आज हम बात कर रहे हैं नासिक डिस्ट्रिक्ट की, हम बात कर रहे हैं बेहड़पाड़ा की, एक ऐसा गांव जहां हम बात करेंगे उन ट्राइबल लोगों की जो विज्ञान से जुड़कर खेती कर रहा है, जो आत्मनिर्भर बन रहा है, जो आज की तरक्की को समझ रहा है, जो आत्मनिर्भर बनकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, भारत की उस खूबसूरत तस्वीर में सबसे आगे और सबसे पहले पंक्ति पर खड़ा हो, उसी तस्वीर को बुनने के लिए महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहुंच गई हूं। हम बात करेंगे यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। ये योजना एक ऐसी योजना है जो घर घर पहुंच रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, हमारी भारत सरकार का कहना है कि योजना घर घर पहुंच रही है, लोगों को सम्मान दे रही है। क्या ये सम्मान हमारे ट्राइबल जो उनमें रहने वाले, जो ट्राइबल इलाके में जो किसान रहते हैं, जो हमारा ट्राइब्स रहता है, उनके घर पहुँच रही है? तो चलिए इस बात में कितनी सच्चाई है इसे जानने के लिए यहीं से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर विकास हो रहा है। त्र्यंबकेश्वर पहुंच गई हूं, महाराष्ट्र के बेहड़पाड़ा गांव में। ये गांव बहुत छोटा है, लेकिन इस छोटे से गांव में एक बार चौपाल चर्चा करते हैं और सुनते हैं कि हमारे आदिवासी लोग क्या कुछ करते हैं। जोरदार तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट त्र्यंबकेश्वर के बेहड़पाड़ा यानी कि ट्राइबल जगह से आ रही है। ये ट्राइबल इलाका है, पूरा क्षेत्रफल यहाँ का जो है ट्राइबल है। और यहाँ पर देखिए कि 250 घर, 190 मतदान, तो बहुत छोटा सा गांव है। लेकिन इस छोटे से गांव पर लोगों की नज़र है या नहीं, ये जानने के लिए आज दिल्ली से 1500 किलोमीटर की दूरी तय की और मुंबई से ये 300 किलोमीटर दूरी पर है। सोचिए, नासिक से 80 किलोमीटर के आसपास का ये गाँव है। ऐसे गाँव में हमारे लोग जो हैं क्या खेती करते हैं, किस तरह से विज्ञान इनकी मदद कर रहा है, क्या सरकार की योजना यहाँ पर पहुंच रही है या नहीं। हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। कहते हैं कि ये सम्मान निधि जो है हर घर हर गांव पहुंच रही है। ऐसे में ये गांव अछूता है या इस सम्मान निधि को ले रहा है, ये जानेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र से तमाम अधिकारी हमारे बीच बैठे हुए हैं, तमाम हमारे साथ अन्नदाता किसान महिलाएं बैठी हुई है। अब आप एक बार इस तस्वीर की तरफ गौर फरमाइए कि जहाँ ट्राइबल लोगों में महिलाएं कभी बराबर खड़ी नहीं होती थी, घरों से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो महिलाएं बराबर बैठकर चौपाल कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा है भारत की तस्वीर का एक इलाका ऐसा जो बदलती हुई तस्वीर बयां कर रहा है। जी आप खड़े होइए। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सूरज गावित। सूरज जी, ये बताइए कि आपके गाँव में यहाँ पर कितनी रोशनी पहुँच रही है, कहने का मतलब कितना विकास पहुँच रहा है, क्या क्या बदलाव हो गया पिछले कुछ सालों में? क्योंकि ये ट्राइबल गांव है, ना के बराबर यहाँ व्यवस्थाएं होती थी, बहुत दूर है शहर से, तो क्या व्यवस्थाएं हैं? हमारे यहाँ पास में हरसुल गांव है, वहाँ पे स्कूल, अच्छा, स्कूल, कॉलेज, जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज सब। स्कूल भी 12th तक भी, प्राइमरी भी, जूनियर सीनियर सारे कॉलेज भी है? सारे कॉलेज है। और हमारे गांव में अभी सड़क, बहुत अच्छा सड़क भी हो गया है। अच्छा। सबके घर पक्के हो गए हैं। सभी योजनाएं हमारे गांव में पहुंच रही है। हाँ, पहुंच अच्छा। रहे। क्या कहेंगे, पहले ट्राइबल गांव की बात करें तो कोई पढ़ाई नहीं करता था, ट्राइबल के बच्चे कभी स्कूल नहीं जाया करते थे, बहुत कम, इतना जागरूक गांव नहीं था। आपका गांव इतना जागरूक कैसे है? इस गांव में ऐसा क्या हो रहा है? हमारे यहाँ जो खेती है वो म्हणजे पिछले
5 साल से बहुत बदल गई है। अच्छा। बहुत विकास हो रहा है खेती में। हमारे जो किसान भाई लोग हैं वह खेती में बहुत बदलाव आया है। हाँ, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हमारे यहाँ जब से आया है तब से बहुत विकास हो रहा है हमारे गांव का, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। आप क्या बनेंगे? आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? आप हाँ, किसमें? आप ITI। क्या बात है, आप ITI की पढ़ाई कर रहे हैं? तो क्या सोचे आगे नौकरी करना है? नहीं, बिजनेस, खेती में थोड़ा सा। खेती को बढ़ाना है, बिजनेस करना है। हाँ, खेती। यानी कि बिजनेस कोई और नहीं, खेती को ही बिजनेस बनाना है। जी बैठ जाइए। बहुत अच्छा भाई, सूरज जी ने बहुत अच्छी बात कही है। धीरे धीरे गांव बदल रहा है, सोच बदल रही है, समाज बदल रहा है, तो गांव की इज्जत भी हो रही है। जी आप खड़े हो जाइए। बाबा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रामदास किशन अवतार। रामदास जी। रामदास जी, उम्र कितनी हो गई है? वही आता 60-65 में हो गई। यानी कि 60 और 65 साल के बीच के आप आए हैं। तो आपने तो बहुत कुछ देखा है इस गांव में बदलते हुए, इस गांव की पुरानी गाथा को देखा है, आज गांव को बदलता हुआ देख रहे हैं। क्या कुछ देखा आपने? आज का जो है मेरे में ना, वो अच्छा चल रहा है। वो रास्ता भी हो गया, घर पक्का हो गया। और पहले ये सब नहीं था? मैं वो कैसे नाले हुआ था ना, ये रास्ते में नाले होता, अच्छा। पण आता रस्ता हो गया और आमचं अच्छा चल रहा है। गाँव से सब साला हो गया। वो गाँव के लोग खेती पण अच्छा करता है। खेती अच्छी हो गई है, सड़कें अच्छी हो गई हैं, अच्छी एजुकेशन मिल रहा है बच्चों को। पहले यहाँ पक्की सड़कें नहीं थी, नाले थे, तो गांव की तस्वीर अच्छी हो गई। हो अच्छा हो गई। जी। हो तो अब आप क्या कहेंगे, आपके गांव के जो बच्चे हैं शहर जाकर काम करें या गांव में ही बहुत काम है? हो शहर जाता है, पण जेने को पानी है ना, पानी ते इधर शेती करता है। उनको जेने को पानी नहीं है तो शहर में जाता है। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। जब पानी की कहते हैं कि जब बारिश पर खेती होती है, तो जब बारिश होती है, बारिश का सीजन होता है तो खूब काम होता है, लेकिन जब बाकी महीनों में जब बारिश नहीं होती है तो गुजारे के लिए शहर भी जाना पड़ता है। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आपका नाम रमेश मुकने। रमेश जी मुकने। मुकने। यानी कि रमेश मुकने जी, कृषि विज्ञान केंद्र आपके खेतों में किस तरह से पहुंचता है, क्या ट्रेनिंग लेता है, क्या जानकारी देता है? कृषी विज्ञान केंद्र इथं आल्यावर त्यांनी आम्हाला भरपूर माहिती दिली. अच्छा। म्हणजे नको ती माहिती. आमचे जे गाव, पूर्ण गाव कुठंतरी स्थलांतर होत होतं, आणि तो जो विज्ञान केंद्र गावात आल्यामुळं आज 4था वर्ष झालं, 5वं वर्ष. तर मग काही माणसं त्यांनी टेक्निक दिल्याबद्दल इथं जागेवर थांबले, आणि त्यांचे मार्गदर्शनामुळे ते काम त्यांनी आम्हाला सोपवले गेलं, आणि त्यांचे कामामुळं आमचं स्थलांतर थांबलं. म्हणजे बाहेर न जाता इथंच काम आम्हाला भेटून. ठीक है। हां. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आपके घर पहुंच रही है? हो हो पहुंच रही है। हो. जी, बाबा का कहने का मतलब, जब से कृषि विज्ञान केंद्र आपके बीच आया है, आपने पलायन करना बंद कर दिया है, आप अपने ही शहर में रुक गए हैं, यहीं आपको गांव में काम मिलना शुरू हो गया है, अच्छे रास्ते हो गए हैं, खेती अच्छी हो गई है, बीज अच्छा मिल रहा है। ये सारी बातें जो बाबा अपनी मराठी भाषा में आपको बता रहे हैं। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। ये चेहरे की मुस्कान ऐसे ही हमारे जो ट्राइबल गाँव है उनकी बनी रहे। जी सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण कडाली। जी, आपने जो ये ड्रेस पहन रखी है, टी शर्ट, मतलब यहाँ पर भी खेलने का थोड़ा है? हाँ, जब मैं 18 साल के बाद आज तक 36 साल का हूँ, वहाँ तक क्रिकेट खेला। ये है ना चषक, है हमारे गांव के है। यानी कि क्रिकेट का यहाँ पर रुझान ज़्यादा है? हाँ, रुझान ज़्यादा है। क्या बात है, मतलब खेल की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर है? हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी है। तो अगर आपको आगे बढ़ना हो, आगे जाना हो, शहर में जाकर खेलना होगा तो सपोर्ट मिलता है? हाँ, जो बाकी लोग गए हैं ना यहाँ आसपास के, और उनके तरफ से यहाँ से कुछ अच्छे खेलते हो प्लेयर जाते हैं। अच्छा, यहाँ से प्लेयर भी बन? हाँ, बन रहे हैं। क्या बात है, ये गांव किसी से कम नहीं, यहाँ से आपको अच्छे अच्छे प्लेयर भी मिल जाएंगे, खिलाड़ी भी यहाँ से निकल रहे हैं। और बताइए, खिलाड़ियों के अलावा, खेल एक्टिविटीज़ के अलावा और यहाँ पर क्या है, स्पोर्ट्स के अलावा और क्या है? सब कुछ यहाँ या खेती। पहले ऐसा गांव नहीं था। कैसा गांव था? हाँ, चलने को यहाँ से बहुत बहुत खड़े थे। अभी ये बड़ा रास्ता बन गया, पीने के लिए पानी मिल गया, सब कुछ अच्छा हो चल रहा है जी। हम्म। तो ट्राइबल गांव की इतनी तरक्की देखकर आज पूरा देश ये कहेगा कि ये चमत्कार हुआ कैसे? क्या आपकी सोच बदलने से हुई है या सरकार की मदद? थोड़ी सोच बदल रही है।
आती पुरानी आदत छोड़ दी है। अभी थोड़ी ये टीवी से मोबाइल से सब कुछ नेटवर्क आने के बाद। क्या यहाँ पर इस गांव में भी टीवी है हर घर में? हाँ है। हर घर में टीवी? हर घर में है। सबके पास मोबाइल है? हाँ, सबके पास मोबाइल है। अच्छा ये बताइए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना जो घर घर पहुंच रही है, आपके घर आ रही है? हाँ आपके परिवार को मिल रही है? हाँ, पिताजी को मिल रहे हैं। पिताजी को मिल रहे हैं। बैठ जाइए। तो देखिए, सम्मान निधि की बात कर रहे हैं तो साथ ही इस तरह की चीज़ें पूछी जा रही हैं कि हमारा किसान और क्या यहाँ पर लगाता है, किस तरह की खेती करता है, किसानों को मदद कैसी मिल रही है। जी बाबा आप खड़े हो जाइए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल राउत। गोपाल राव जी। गोपाल राव जी, गांव बहुत सुंदर हो गया है, गांव पक्का हो गया है, बिजली लाइट सब आ गई हैं। गांव में कोई ऐसी समस्या जो आप चाहते हैं कि सरकार उसे पूरा करे? कोई समस्या नहीं? नहीं, समस्या है लेकिन एवढा कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं? बड़ी समस्या नहीं। अच्छा ठीक है। आपको अगर खेती में अच्छे बीज चाहिए तो कहाँ से मिलते हैं? हमारा हरसुल से जाता है, हरसुल। हरसुल से। हाँ, अभी आप खेतों में क्या लगा रहे हैं? अभी कांदा लगाया मैंने। अच्छा, हाँ. कांदा कौन सी वैरायटी है? काय ते कांदे व्हरायटीचं नाव नाही आलं मला तिथे। अच्छा, वैरायटी का नाम नहीं पता, लेकिन जो कांदा है वो मार्केट में ठीक भाव मिल जाता है? मिलता है भाव। यहाँ से मार्केट कितना दूर है? नासिक से ले जा। नासिक। हाँ, तो नासिक जाने के लिए सड़क बनी हुई है? हाँ, बहुत अच्छा सड़क है अभी। बहुत अच्छा सड़क है। ये सड़क अच्छा कब मिला आपको? हो गया। पिछले 10-12 साल? हाँ, 10-12 साल से मिली। जी। हाँ. और पानी कब पहुंचा? पानी भी मिला, अभी बहुत पानी है इधर, पीने का पानी बहुत है? बहुत है। और बिजली हर घर है? हर घर है बिजली। जी। हाँ. तो यानी कि ये जो ट्राइबल गांव है, अभी से कोई ट्राइबल गांव कह नहीं सकता, अब ये बहुत काफ़ी जागरूक गांव हो गया है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, खेती पहले से आज वाली कितनी अच्छी हो गई? पहिले पुराणी शेतीपेक्षा आता एकदम मस्त शेती करतात लोक। जसं कृषी विज्ञान केंद्र इथं आलं पोहोचले गावात, तेव्हापासून त्यांची जशी ट्रेनिंग दिली तर त्या पद्धतीने शेती करतात लोक आता। जी हां. ठीक है, बैठ जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा अवतार। अवतार, बहुत सुंदर नाम है। इसी गांव की रहने वाली है? हाँ, इसी गाँव में। बेड़पाड़ा, बहुत छोटा गांव है। हो, तो इसमें हमारी जो महिलाएं हैं क्या करती हैं? किसी ग्रुप से जुड़ी हुई है या सिर्फ खेती बाड़ी है? ग्रुप से जुड़ी है और खेती भी करते हैं और बचत भी करते हैं। ग्रुप से जो बचत महिला बचत गट जो है ना, तो उसके बचत भी करते हैं। पैसा बचत करने उससे मदद मिलती है? मदद मिलती है ना। हो, अच्छा एक चीज़ और पूछनी है आपकी कि यहाँ पे जो विज्ञान है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, क्या नए बीज देना, नए फल लगाना, क्या इसकी जानकारी देते हैं आपको? हो देते हैं ना। देते हैं। हो, मीटिंग करते हैं और बैठते हैं सब, ट्रेनिंग करते हैं और महिला को सब जानकारी देते हैं। जी। आपके यहाँ आम होता है सबसे ज़्यादा, या लहसुन होता है, या फिर प्याज यानी कि कांदा होता है, क्या होता है? सब होता, आम होता है, लहसुन भी और कांदा भी होता है। अच्छा। बाकी महिलाएं सिलाई, बुनाई, अचार, पापड़ का काम? पापड़ का भी काम करते हैं और सिलाई भी का काम करते हैं महिला। जी। जी। आदिवासी महिलाओं का जीवन जो है वो काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी मेहनती भरा होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में, 3-4 सालों में थोड़ा मदद मिली? हाँ, मदद मिली। जो आप जो लोग हैं ना, 5 सालों के बाद खूप तरक्की कर लिया। तरक्की है। म्हणजे हाँ हाँ, मराठी बोल दीजिए। 5 सालों के बाद खूब मेहनत करके और इसमें जो आए जो लोग अधिकारी भी और खूब ऐसे सुधारना भी हुई। जी। हाँ, गांव का सुधारना यानी कि गांव की तस्वीर बदल गई है। बदल गई है। हो, पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा था? ऐसा थी लोग बोलने के महिला जो महिला जो है ना, तो महिला बोलने के लिए आगे नहीं आते थे। अभी आते हैं। जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है पहली बार इन्होंने हिंदी बोलने की कोशिश की, इनके लिए तालियां भाई, बहुत धन्यवाद। तो कोशिश हमारी ये है कि एक ऐसे गांव में पहुंचो जहां भाषा जो है सबसे बड़ा बैरियर बने, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि वहां की बात भी आप तक पहुंचाई जाए। आप भी खड़े हो जाइए। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? पांडुरंग। इसी गांव के आप भी? हाँ। गांव बहुत छोटा है तो तमाम किसान एक ही गांव के? एक ही गांव के ये सब लोग। अच्छा, एक ही गांव के हैं। मैंने देखा है कि इस गांव में सिर्फ 250 घर हैं, 190 मतदान है, तो बहुत छोटा गांव है। तो मुझे लगता है आधा गांव तो यहीं बैठा होगा। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए, ये गांव कितना बदल गया है? आपके गांव में कितना परिवर्तन आ गया है? विकास कितना हुआ है? 4-5 साल के ये महाराष्ट्र कृषि विज्ञान केंद्र के जब यहाँ आए
तब से हमारे गांव में बदल हुआ है। जब हम पौराणिक खेती करते थे तब ये विज्ञान महाराष्ट्र मुझे कृषि विज्ञान केंद्र के आने के बाद हमारे गांव में नया खेती का प्रयोग हुआ। 4 सूत्री उसको बोलता है, वो खेती हुई और रागी की भी वो 4 सूत्री खेती हुई। अच्छा। और आम के पौधे दिए थे हमको और ये मिट्टी की परीक्षण हुआ। आपके गांव में मिट्टी की जांच भी हुई है? हाँ, मिट्टी की जांच करने के बाद में आपको समझ आ गया कि आपकी मिट्टी को क्या चाहिए? मिट्टी को क्या ये खत कौन सा चाहिए, रासायनिक क्या, ये अपने गोबर कितना डालने का, ये उन्होंने पहले ये जानकारी नहीं थी? चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए और भी हमारे यहाँ पे किसान भाई हैं, उनसे जानते हैं कि सम्मान निधि घर पर आ रही है या नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गोविंद मुत्रम महाले। गोविंद जी, आपके घर इन पहाड़ों के बीच जो आपका घर बसा हुआ है, इतने दूर दराज पर आपका घर है, यहाँ तक 2000 रुपये पहुँच रहे हैं? पहुँच रहे हैं। हाँ। और बिजली भी पहुँच रही। सड़कें बनी हुई हैं या नहीं? सड़कें बहुत अच्छे बन रही। सड़कें बहुत अच्छी है। हाँ, अगर यहाँ हाईवे बना हुआ मैं देख रही थी, सीधा मुंबई जाना हो तो आराम से पहुँच जाते हो? आराम से पहुँच जाते। आराम से। अच्छा, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, राशन की है, बिजली की है, पानी की है, इसके अलावा आपके खाद है, बीज है, सब मिल रहा है? सब मिल रहा है। सब मिल रहा है? सब पक्के मकान हो सब हमारे गांव में पूरे लोगों को पक्के मकान है, अभी भी चालू है। एक बार तालिया भाई, इस पूरे गांव के पक्के मकान बन गए? हो पक्के मकान, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना घर घर पहुंच गई पूरे घर गांव में। पूरा जो हमारा ग्राम पंचायत है पूरे गांव में पहुंच गई। और प्रधानमंत्री जल सिंचाई जो पानी की योजना है, हर घर जल नल वाली, पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पानी पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो हमारे गांव में बावड़ी है, बावड़ी में पानी कम, पूरे पंचायत में बावड़ी में पानी कम है। अच्छा। हाँ, बाकी पानी का अभी काम चल रहा है? हो चल रहा है। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। तो देखिए, आज की जो चर्चा है वो त्र्यंबकेश्वर के आदिवासी इलाके से चल रही है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि त्र्यंबकेश्वर के आसपास ये जो आदिवासी इलाके हैं वो खेती कैसी करते हैं, क्या सम्मान निधि इनके घर पहुंच रही है, क्या सीधा इनके खाते में पहुंच रही है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। बाबा आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कृष्ण मामजी घुटे जी। क्या कहेंगे, आपके गांव में कितना बदलाव हुआ है, विज्ञान कितना पहुंच गया है, मदद कितनी पहुंच रही है? मॅडम, आम्ही पहिले बरं का स्थलांतर होत होतो। आम्ही काय करायचो, बाहेर मजुरीला जायचं बरं का, फाटेचं बाचकं भरून डोक्यावर घेऊन बाया पोरं पण घेऊन 2-3 महिने स्थलांतर होत होतो। हां, जिथून कृषी विद्यापीठवाल्यांनी इथं आल्यामुळं आमचा स्थलांतर थांबला। त्यांनी काय केला, कोंबड्या दिल्या, बकऱ्या दिल्या, मशरूमचा गट्टाचे महिलांना बिझनेस दिला। मग आम्हाला त्याची गोडी लागल्यामुळं बरं का आम्ही आता ना इथं स्थलांतर आमचा बाहेरचा थांबला। हाँ, आणि पीएम किसानचे पैसे पण भेटतात, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि के भी रुपए आ रहे हैं। हो। अच्छा, बाबा का कहने का मतलब है कि हम लोग शहर जाकर नौकरी करते थे, घर का गुजारा किया करते थे, लेकिन जब से कृषि विज्ञान केंद्र 3-4 महीने से यहाँ आना शुरू हुआ है, इन लोगों ने मुर्गी पालन, बकरी पालन और तमाम आपको चीज़ें दी हैं जिससे आपका जीवन जो है सुचारू रूप से चलने लगा है। माइग्रेट होकर शहर जाना था, गांव छोड़कर शहर जाने को तैयार हो गए थे, लेकिन अब आप थम चुके हैं, यानी कि रुक गए हैं, इसी गांव में रहकर आप काम कर रहे हैं।
ऐसा ही कह रहे हैं हो आप? हो यानी कि अब अच्छा चल रहा है सब। हो तो ये हमारा जो ट्राइबल एरिया है ये गांव छोड़ने को तैयार हो गया था, ये अपने शहर जाने को तैयार हो गया था, घर बेचने को तैयार हो गया था, लेकिन जैसे इन्हें अच्छी खेती के बारे में जानकारी हुई, विज्ञान का सहारा मिला, तो आज खेती अच्छी हो गई है, हो इनकम बढ़ी है, पैसा बढ़ा है। पैसा कमी आहे ना, पैसा थोडा कमीच आहे. पैशांनी समाधान नाही. आमच्याकडे पाणी नाही, धरणा नाही, बरं का, धरणा नाही. तर जर आम्हाला धरणा झाली ना मॅडम, तर आम्ही कमीत कमी शेती पण करू. आम्ही आहोत ना, पण फक्त आंबा लागवड आहे, आंबा लागवड. ती आंबा लागवड तर विद्यापीठवाल्यांनीच आयडिया दिली आणि त्यांच्याचमुळं आम्ही थोडे ते प्रगतीवर आहोत बिझनेस म्हणून. पण आम्हाला जे आहे ना, पिण्यासाठी पाणी भरपूर आहे, पण शेतीसाठी धरणा बिरणा नालं कुठं अडवलेलं नाही. ते पाणी कमजोर आहे ना, तर आणखीन आम्ही प्रगतीपर्यंत जाऊ ना, दिल्ली सारखे राहू. पानी जो है वो थोड़ा यहाँ पर कम है, ज़्यादा पैसों की डिमांड नहीं है, लेकिन अगर धीरे धीरे यहाँ प्रगति हो जाए, पानी आ जाए तो बहुत कुछ अच्छा होगा। बैठ जाए, ऐसा ही कुछ चाहते हैं आप, बैठ जाए, बहुत बढ़िया। तो बाबा की बात के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा इन्होंने कहा जी। आपको नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? गोपाल गोविंद कडाड़ी मेरा नाम। जी गोपाल जी, आपका गांव बहुत छोटा है, हमने देखा कि ये गांव जो है माइग्रेट हो रहा था, ये गांव अपना गांव छोड़ने को तैयार था, इस गांव में खेती बाड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो आज कैसी है? आज हमारी खेती ऐसी चलती है, थोड़ा बारिश के कारण से बारिश बहुत होता है इधर 4 महीने, और मई जून जुलाई बारिश चलता है, अगस्त सितंबर में थोड़ा चलता है, लेकिन मग बारिश थमता है, रुकता है थोड़ा, मग बारिश कमी होता है, खेती में पानी थोड़ा कम पड़ता है उनाल की खेती में। तो इधर खेती में उनाल के काम नहीं इस लोगों को, तो कुटुंब के 2 आदमी यानी 4 आदमी इधर कपड़े बांध के धंधे पे जाते हैं। हाँ, 4 महीने उधर 2 महीने करते, फिर इधर आते, अगले काम पावसाल के काम पे लगते हो। आज भी ऐसा ही होता है? आज थोड़ा कम हुआ? अच्छा। हाँ, यानी कि लोगों का अपना गांव छोड़ना, खेत छोड़ना थोड़ा कम हो हाँ गया? कम हो गया। अब खेती में ही काम हाँ, करते हैं? खेती में काम करते हैं, और ये शेतकरी है ना, इसके औरत लोग 1-2 जाते हैं, उनको रोज मिलता है, 2 शेतकरी इधर 2 शेतकरी उधर जाते हैं, उनको भी रोजगार मिलता है। मिलजुल के खेती होती है यहाँ पर। और क्या लगाते हैं आप खेतों में? खेतों में ये शेतकरी उसने चालू कलिंगड़ लगाया था, बालो अवतार ने। हाँ, और आपने? मेरे उधर पानी कम है, ये इसका झाड़ लगाया है, आंबे का पेड़ लगाया है मैंने। हाँ, आम के पेड़ आपको कहाँ से मिले? ये कृषि विद्यापीठ ने दिए थे। जी। हाँ, इसके अलावा आपका यहाँ पे मार्केट अच्छा है? ठीक है, मार्केट इधर अच्छा है, हरसुल में अच्छा है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ट्राइबल लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं है सरकार का? नहीं जी, ध्यान दिया जा रहा है इधर सरकार का। और सम्मान निधि 2000 रुपए मेरे चुलते को मिलता है, काका को मिलता है मेरे। हाँ यानी कि पहुँच रही है। हाँ, पहुँच रही। चलिए बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है कि आपके काका को मिल रही है। जी, इधर और भी हमारे किसान भाई बैठे हैं, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा गोपाल अवतार नाम। जी, अभी पीछे से आवाजें आ रही थी कि सरपंच साहब, तो आप सरपंच है मौजूद? वैसे सरपंच से बाद में थे, अभी दूसरा सरपंच है। अच्छा, आप एक्स सरपंच हैं। एक बार तो एक्स सरपंच होने के नाते भी बहुत सारे सवाल हैं कि गांव की बहुत प्रगति हो रही है, देख रही हूँ गांव काफ़ी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इस तरक्की की तस्वीर में आपने क्या क्या भूमिका निभाई है? जब भी मैं सरपंच था तो तभी ये गांव की बहुत ही ये अच्छी सड़कें नहीं थी, सड़की की सड़कों के बारे में हमें शासन के बारे में पाठ पुराव किया है पहले, तभी ये सड़कें बनी। और खेती के बारे में बहुत हमारी थी, खेती के बारे अच्छी खेती नहीं बनती, तभी 4-5 साल से ये कृषि विज्ञान केंद्र आया, तभी उन्होंने हमें खेती कैसा करना, हम ही पहले पारंपरिक खेती करते थे, खेती करते थे, लेकिन अभी कृषि विज्ञान केंद्र आया तभी से उन्होंने खेती कैसा करना है, खेती में क्या डालना है, कौन सा हमारे मिट्टी परीक्षण किया, कौन सा उनके पालस खत जो है या यूरिया खत को कौन सा खत की नत्र है, उन कौन सी कम हमारे ज़मीन में कमतरता है, उन्होंने हमें वो मिट्टी परीक्षण करके बताया। तभी से हमें ये कृषि विज्ञान केंद्र ने हमें 4 सूत्री जो हमारा धान जो है 4 सूत्री लगा लिया, 4 सूत्री जब से हमें हमारे खेती में लगाते तभी हमारा उत्पन्न जो है वो दुपट हो गया है, दुपट हो गए, उत्पादन मतलब डबल हो गया। पहले हमारे खेती में एक एकरी 10-12 क्विंटल थे, अभी हमारे 20-25 क्विंटल हो गए हैं खेती में। धान के बारे में हम बताएं। आसपास कितने गांव होंगे ट्राइबल? ट्राइबल है तो मैडम हमारा
त्र्यंबकेश्वर तालुका है, पूरा तालुका ही ट्राइबल है। किसान खेती के बारे में खेती से बीज जो लगते हैं खेती की उनको लगता है, किसी और खत जो होते हैं खत भी लाते खेती के बारे। पीएम किसान का जो हमारे किसान भाई है वो सभी खेती के बारे में लगाते हैं पीएम किसान की। चलिए बैठिए, सम्मान निधि आ रही है, बैठ जाए। बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? निवृत्ति गारे जी। क्या कहेंगे गांव के बारे में, क्योंकि दिल्ली से ये पूछने के लिए आए कि सम्मान निधि घर घर पहुंच रही है या नहीं, विज्ञान पहुंच रहा है या नहीं, मशीनरी, पानी, बिजली सब मिल रहा है या नहीं? सब मिल रहा है जी। हाँ। सम्मान निधि भी पहुंच रही है? हाँ। सरकार की जितनी भी योजनाएं दिल्ली में बनती है वो इस गांव में आ रही है? हाँ, जो आदिवासी को जी स्कीम है जो सब मिलता है। आदिवासियों का जीवन कैसे बदल गया? सम्मान निधि से जी। हाँ। जो 2000 रुपए मिल रहे हैं? हाँ, 2000 मिल रहा है। बराबर खाते में आ रहे हैं? हाँ, बराबर खाते में आए। विज्ञान भी पहुंच रहा है? पहुंच रहा है जी। खाद, बीज, मशीनरी सब कुछ मिल रहा है? बहुत मिलता है, सब कुछ बहुत अच्छा। मिलता हाँ। है। चलिए बैठ जाइए। तो देखिए, एक ऐसी सम्मान निधि यानी कि एक ऐसी योजना जो घर घर पहुंच रही है, वो फिर आपका ना धर्म देखती है, ना जाति देखती है, ना घर देखती है, ना बार देखती है। यानी कि ट्राइबल एरिया जो त्र्यंबकेश्वर का यहाँ इलाका है, यहाँ हमारे ट्राइबल भाई बहनें रहती हैं, यहाँ पर भी सम्मान निधि घर घर पहुंच रही है। बात करें पीएम सम्मान निधि की, बात करें पीएम आवास की, बात करें जल की, बात करें बिजली की, बात करें सड़कों की, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे इन किसान भाइयों को नहीं मिल रहा। एक खेती के लिए थोड़ा पानी कम पड़ रहा है, उसकी मांग है, और वो मांग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि यहाँ तक पानी पहुँचा दिया जाए तो हमारी खेती जो है बहुत बेहतर हो जाएगी। तो चलिए आज की स्मार्ट खेती को समझने के लिए महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर यानी कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में हूँ, और बता दूँ कि बेहड़पाड़ा ये गाँव है जिस गाँव से आज मैं बात कर रही थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।